आपने नोटिस किया कि आजकल हम दवाइयां ऐसे खाते हैं जैसे कोई टॉफी या चॉकलेट। सिर दर्द हो रहा है, दवाई खा लो। एसिडिटी हो रही है, दवाई खा लो। और सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो भी सब अपने आप में डॉक्टर्स बने हुए, लेकिन इन दवाइयों का आपकी सेहत पर क्या बुरा असर पड़ सकता है और कौन सी दवाई लेना सही है, इसके बारे में सही जानकारी कैसे मिलेगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक खुलकर। मैं हूं प्रीति। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐसा टॉपिक लेकर जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। मार्केट में कई सारे ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं जो अपनी दवाइयां देकर आपसे वादे करते हैं कि उनकी दवाइयां लेने से आपका लिबिडो यानी सेक्स ड्राइव और आपके पीनस का साइज बढ़ जाएगा। इन्हें सेक्सुअल वेलनेस मेडिसिन और आम भाषा में सेक्स पिल्स कहा जाता है। इन दवाइयों को लेने से पहले जो सबसे पहला सवाल आपके जहन में उठना चाहिए वो ये कि आप किस समस्या के लिए दवाई ले रहे हैं। इन दवाइयों को सबसे ज्यादा 2 प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है, जिनमें सबसे पहला है कि अगर आपके लिंग में तनाव नहीं आता, इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप एपिसोड 3 देख चुके हैं जिसके बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में। दूसरी समस्या है कि अगर आपका लिबिडो यानी सेक्स ड्राइव कम है, आप बहुत जल्दी स्खलित हो जाते हैं, इसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है और इसके बारे में भी हम एपिसोड 5 में बात कर चुके हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले ईडी पिल्स के बारे में, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जो दवाइयां यूज की जाती हैं। ये आपके इरेक्शन को ज्यादा लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। जब मेल अराउज यानी उत्तेजित महसूस करता है तो पीनस में एनओ यानी नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। इसके रिएक्शन के बाद दूसरा केमिकल बनता है जिसे मेडिकल भाषा में साइक्लिक जीएनपी कहा जाता है। इससे पीनस में खून का दबाव बनता है जिससे वो इरेक्ट हो जाता है और उसमें तनाव आता है। ये दवाइयां ब्लड सर्कुलेशन को कई गुना बढ़ा देती है जिससे लंबे समय तक इरेक्शन को मेंटेन किया जा सकता है। तो बात खत्म हो गया ना इलाज? जी नहीं, ये दवाइयां इरेक्शन को सिर्फ मेंटेन करने का काम करती है। इनसे आप उत्तेजित महसूस नहीं करते और अगर आप अराउज नहीं होते तो एनओ नहीं बनेगा और अगर एनओ नहीं बनेगा तो पीनस में इरेक्शन नहीं आएगा और जब इरेक्शन ही नहीं आएगा तो आप मेंटेन किसे करेंगे? अगर आप अराउज फील नहीं करते तो आप कितनी भी दवाइयां ले लीजिए, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी के साथ इन दवाइयों के ज्यादा उपयोग से आपको प्रियापिज्म नाम की मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। इस दौरान पीनस में आया खून वहीं फंसकर रह जाता है और बार बार सर्कुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से इरेक्शन कई घंटों तक रह सकता है। इस दौरान आपके मसल डैमेज हो सकते हैं, आपका पीनस पूरी तरीके से डेड हो सकता है और इसीलिए इस दौरान तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है और इसके बाद की जाती है सर्जरी। हालांकि सर्जरी के बाद भी आपको उतना लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि आप अपने पीनस से केवल यूरिन पास कर सकते हैं, सेक्स नहीं कर सकते क्योंकि जिंदगी भर के लिए आपका पीनस ढीला हो जाता है। ये दवाइयां उन लोगों के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती जो किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स। इन दवाइयों से हार्ट अटैक आने का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। दूसरी है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए यूज की जाने वाली दवाइयां। ये आपके लेटेंसी पीरियड को बढ़ा देती है जिससे आपको चरम पर जाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, लेकिन कई बार इनका साइड इफेक्ट इस तरीके से होता है कि आप और आपके पार्टनर को इतना ज्यादा समय लग जाए कि दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो जाएं। इन दवाओं को कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना है, इस बात की सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर शख्स एक जैसा नहीं होता, हर शख्स की प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं होती। ऐसे में दवाइयां, उनकी मात्रा भी अलग अलग हो सकती है और मार्केट में कई सारी ऐसी दवाएं और सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जिनकी परफॉर्मेंस से जुड़े रिसर्च और उनकी परफॉर्मेंस के पुख्ता सबूत ही मौजूद नहीं। तो इसीलिए हमेशा डॉक्टर, झोला छाप नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इनका सेवन करें। आजकल का यूथ इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। उन्हें ना तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है और ना ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ऐसे में आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो इन दवाओं का उपयोग टेम्पररी तौर पर किया जाता है, वो भी उस शख्स के लिए जिन्हें इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप इनका यूं ही उपयोग कर रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये भी हो सकता है कि आपका पीनस जिंदगी भर के लिए पूरी तरीके से इरेक्ट होना बंद कर दे। अक्सर देखा गया कि आज की जनरेशन, यंगर जनरेशन जो है वो पिल्स यूज कर रही है, जो सेक्सुअल पिल्स कहते हैं जिनको।
वो क्यों ले रही हैं, उनको लगता है कि उनसे परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि वो जो पोर्नोग्राफिक साइट्स में देखते हैं वो सच्चाई है, तो वो लगता है उनको कि वो कमजोर हैं, या फिर उनको लगता है कि इससे कुछ और बेटर चीज मिल सकती है और मेरे पार्टनर पे बेटर इंप्रेशन हो सकता है। अक्सर ये पिल्स कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती हैं, अननेसेसरी लेना नहीं चाहिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। डरा दिया मैंने। चलिए अब आपको एक अच्छी बात बताते हैं। ज्यादातर केसेस में लोगों को दवाइयों की जरूरत होती ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे? मेरी प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, आपकी टेंशन वाजिब है। पूरी बात सुनिए। अगर आपको अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कहीं कमी नजर आती है तो ज्यादातर केसेस में इसका कारण परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। यानी आपने अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट कर लिया है, इतनी ज्यादा टेंशन ले ली है कि इसका असर आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप नर्वस हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। और अगर आपको ये लगातार होता रहे तो भी इस बात की बहुत सारी संभावना है कि इस प्रॉब्लम को केवल काउंसलिंग के माध्यम से, यानी कि डॉक्टर से सिर्फ सलाह मशवरा करके ठीक किया जा सकता है। ये चीजें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। आइडियली ये डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर तय करेगा कि कौन सी दवाई किसके लिए जरूरी है। अक्सर इनमें काउंसलिंग से सेटल आउट होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं जो फालतू दवाई लेकर के अननेसेसरी अपने आप को ट्रबल करते हैं। मैंने ये देखा है कि जैसे वो हेजिटेट भी करते हैं डॉक्टर से मिलने में। एक जैसे नॉर्मल दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की, पेन एब्डोमेन की, या कोई और कंप्लेंट्स जैसी होती है, वैसे आप राय लेने जाते हैं तो ये भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए भी राय ली जा सकती है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और बेहतर रहेगा कि कपल्स खुद जाएं साथ में, आप अपने पार्टनर के साथ ले जाएं। कुछ चीजें आपसे पता चल सकती हैं, कुछ आपके पार्टनर से पता चलती हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, इनमें से किसी भी प्रॉब्लम का होना आपकी मर्दानगी को किसी भी तरीके से कम नहीं करता। और ये बात आपकी फीमेल पार्टनर को समझनी भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम लोगों के सिर्फ दिमाग में होती है, असल में नहीं। और इसका पता लगाने के लिए तो आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, वो भी खुलकर।